हेलो गाइस, जैसा कि आपको सबको पता है आईबीपीएस प्री के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और मेरा जो शिफ्ट था वो शिफ्ट 3 था 16 अक्टूबर को। तो इससे पहले जो शिफ्ट 1 हुई थी और जो 2 हुई थी उसके बारे में लोग बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा इजी लेवल पे थी, और ये जो शिफ्ट 3 थी और वो बता रहे हैं मॉडरेट लेवल की थी। तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आए थे और मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, क्या मेरा रहा है, ठीक है। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि आप जो गलती ना करें जो मैंने करी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पे खुलता है इंग्लिश सेक्शन खुलता है। तो उसमें सबसे पहले जो आया था वो सबसे पहले क्लोज टेस्ट आया था, ठीक है। क्लोज टेस्ट के कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे। फिर पैरा जंबल के भी क्वेश्चन आए थे। पैरा जंबल ऐसे नहीं था कि एक ही पैरा जंबल दे दिया उसके 5 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे पैरा जंबल दे रखे थे, उसको अरेंज करना था ABCD में। तो उसके भी कम से कम 5 क्वेश्चन तो आए थे। अब तीसरी बात करें तो मैच दी कॉलम आया था, जो इंग्लिश में आता है, जो जैसे ए के साथ कौन सा आएगा, C, D के साथ E कौन सा आएगा, मैच द फॉलोइंग में आता है, तो वो आया था। और मैच द कॉलम के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। और आया था वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन आए थे। वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन आए थे, वो तो इजी लेवल के लगे थे। वो भी 3-4 क्वेश्चन ही आए थे। और एक आई थी आरसी के जो क्वेश्चन थे वो 9 क्वेश्चन के अप्रॉक्स थे। तो आरसी के लिए मैं ये कहूँगी कि उसका पैसेज तो चलो पढ़ने में चलो इजी था पैसेज पूरा, लेकिन उसके जो क्वेश्चन दे रखे थे वो इतने लेंदी थे कि उसको अटेम्प्ट करने में भी बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने वो तो किए नहीं, लेकिन उसके 2 क्वेश्चन आए थे सिनोनिम के और एंटोनिम के, वो 2 मैंने किए थे इसमें। तो इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इजी से मॉडरेट लेवल का रहा था। तो मैं इसमें अगर अब मेरे इंग्लिश के अगर आपको अटैम्प्ट बताऊं तो मैंने इसमें 23 अटैम्प्ट किए हैं। इंग्लिश में मैंने 23 अटैम्प्ट किए हैं। और अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। उसके बाद आता है मैथ सेक्शन। मैथ भी ओवरऑल अगर बात करी जाए तो मैथ भी मॉडरेट लेवल की रही थी। इसमें एक्चुअली क्या है, इस बार इसमें ना तो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था, अप्रॉक्सीमेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी नहीं आए थे। इसमें आई थी मिसिंग नंबर सीरीज़, मिसिंग सीरीज़ के कम से कम 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 तो मैंने लगा दी थी, लेकिन बाकी की जो 3 थी उसमें बहुत कन्फ्यूजन था तो मैंने नहीं करी, मैंने सिर्फ 2 ही लगाई। और नेक्स्ट अगर बात करें DI की तो इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन नहीं मतलब सॉरी 2 DI आई थी। 2 DI के वही 5-5 क्वेश्चन थे। तो एक तो चलो इजी थी, वो सबने कर ली होगी, लेकिन जो दूसरी वाली थी बहुत ही टाइम टेकिंग थी, तो वो मैंने नहीं करी। और तीसरी अगर बात करें तो इसमें क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए आया था 5 क्वेश्चन, वो इजीली थी, डुएबल थी, वो हो भी गई थी आराम से। तो यही सब रहा था इसमें। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अरिथमेटिक की, अरिथमेटिक इसमें सबसे ज़्यादा आया था। अरिथमेटिक के क्वेश्चन कम से कम 13 क्वेश्चन प्लस आए थे, मतलब 13 क्वेश्चन तक मतलब अरिथमेटिक के ही थे इसमें, क्योंकि ये तो थे नहीं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, तो सारा कुछ इन्होंने अरिथमेटिक में डाल रखा था। तो अरिथमेटिक के जो 1 लाइनर के जो क्वेश्चन थे जिसको प्रैक्टिस थी उसने अच्छे से कर लिया होगा, लेकिन फिर भी टाइम टेकिंग था, टाइम कंज्यूमिंग था, मॉडरेट लेवल का था। और इसमें अगर मैं मेरे अटैम्प्ट बताऊं तो मेरे अटैम्प्ट इसमें रहे हैं 16, मैं इतनी ही कर पाई, इससे ज़्यादा नहीं कर पाई थी। और अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन में क्या हुआ कि रीजनिंग सेक्शन में भी इस बार इन्होंने क्या खेल खेला, रीजनिंग सेक्शन अगर ओवरऑल करें तो ये भी मॉडरेट लेवल की थी। रीजनिंग में ना तो सिलोगिस का भी कोई क्वेश्चन नहीं था और इनइक्वालिटी का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, तो सीधे सीधे 10 नंबर तो हमारे वैसे ही गए, ठीक है। पजल इन्होंने दे दी 5, ठीक है, 5 पजल दे दी। और ब्लड रिलेशन की बात करें, ब्लड रिलेशन के कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 3 क्वेश्चन रहे थे, जो इजी थी वो डुएबल थी। और इसमें बात करें चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की, उसके भी क्वेश्चन थे, वो भी इजी मान सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, उसके क्वेश्चन कम से कम 5 रहे थे। और एक आया था पेयर फॉर्मेशन का। पेयर फॉर्मेशन में क्या था, इसका एक ही क्वेश्चन था। पेयर फॉर्मेशन में कुछ नहीं था, जैसे 2, 3, 5, 7, 6 का ये पेयर बना के बताने थे कितनी पेयर निकल रही थी, ठीक है। एग्जैक्ट ये नंबर नहीं है, मैं अपने अंदाजे से बता रही हूँ। और एक आया था
मीनिंगफुल वर्ड का था एक, तो उसका भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने इसमें एक्चुअली इस पूरी रीजनिंग में मैंने ये गलती करी थी, स्टार्टिंग में ही मेरी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो खुला था वो मेरा पज़ल का खुला था, और वो देखने में इतनी स्वीट एंड सिंपल लग रही थी, मुझे लगा था कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगी। लेकिन उसमें मैं एक्चुअली उसमें जो बोला था क्वेश्चन में, उसने ये बोला था कि डी और ऑस्ट्रिया के बीच में 2 लोग बैठे हैं। लेकिन मैंने एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से, कि मुझे लग रहा था कि पहले क्वेश्चन पे मैंने पज़ल उठा लिया, एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से मैंने इसमें 2 ना मान के मैंने एक ही बैठाया था, और उसकी वजह से टाइम भी गया और मेरा कॉन्फिडेंस भी गया, सब कुछ बर्बाद। तो मैंने ना तो ये क्वेश्चन किया, और जब मैंने इसमें टाइम वेस्ट करने के बाद जब मैंने घड़ी में टाइम देखा 14 मिनट बच रहे थे, और मैंने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मैं पज़ल पे लग चुकी थी। तो मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि पहला अगर पज़ल आए और देखने में वो आपको अच्छा लगे तो उसकी तरफ ना भागे, उसको छोड़ के स्किप करते जाओ। पहले पूरे पेपर को विजिट करो, अगर आपको लगे कि हाँ मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तभी उस पज़ल पे आओ। उससे क्या होगा, आपको प्रेशर फील नहीं होगा। मैंने ये जो पज़ल उठाई थी मैं प्रेशर में उठा रही थी, प्रेशर में मैंने गलत पढ़ लिया, वो मैं नहीं कर पाई। तो मैंने इसमें अटैम्प्ट तो बहुत ही कम ही किया, जो मेरे लिए गलत बात हुई, लेकिन फिर भी मैं अपने अटैम्प्ट बता देती हूँ। मैंने इसमें एक भी पज़ल नहीं लगा पाई मैं, क्योंकि इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस गिरा, मैं एक भी पज़ल नहीं लगा पाई। मैंने जो क्वेश्चन किए थे वो 14 किए थे रीजनिंग में। तो मेरा जो टोटल अटैम्प्ट रहा है वो इस शिफ्ट में 53 रहा है, जो कि मानती हूँ बहुत कम है, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है, रिज़ल्ट देखेंगे क्या आता है। तो जो भी मैंने मिस्टेक्स करी हैं वो आप भी मत करिएगा। तो ठीक है, आपको भी ऑल द बेस्ट।